बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल एंट्रीज ऑफ बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। हमने ये तो समझ लिया था कि बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन होता क्या है। अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू उसकी जनरल एंट्रीज डिस्कस करते हैं। एग्जांपल की हमारी से सोल्ड गुड्स टू बी 10,000 on credit on 1st January 2023. On the same date, A draw a bill of exchange on B for 10,000 at 3 months. B accept the bill and returns it to Mr. A. On 10th January 2023, the bill was sent to bank for collection. On rupees बैंक कलेक्शन चार्जेस ले लेता है जो उसने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उसके अगेंस्ट। चलें इसकी जनरल एंट्री डिस्कस करते हैं। ए की बुक्स में क्या होगी, बी की बुक्स में क्या होगी और इसी तरह बैंक की बुक्स में क्या होगी। पहली दो ट्रांजैक्शनें तो सेम ही होगी जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, 12 डिस्कस कर चुके हैं। ये सेल और परचेज़ की और बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल की पहली दो ट्रांजैक्शनें ए और बी की बुक्स में होंगी और सेम ही होगी। 1 जनवरी को जब सेल किया तो बी डेबिट हो जाएगा, सेल क्रेडिट हो जाएगी, और बी को जब बिल इशू किया तो बिल रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और बी क्रेडिट हो जाएगा ए की बुक्स में। इसी तरह ये दो ट्रांजैक्शनें जब बी की बुक्स में जाएंगी तो बी परचेज़ को डेबिट कर लेगा और उसके अगेंस्ट मिस्टर ए को क्रेडिट कर लेगा। अब जब बिल एक्सेप्ट करेगा तो मिस्टर ए को डेबिट कर लेगा और बिल पेएबल को क्रेडिट कर लेगा। ये तो दो ट्रांजैक्शनें थी जो तकरीबन हर क्वेश्चन में सेम है। और उसके बाद क्या है कि जब 1 जनवरी को क्या किया, ए ने बिल जो है वो सेंड किया बैंक को फॉर कलेक्शन। 10 जनवरी को ए ने बिल सेंड किया बैंक को कलेक्शन के लिए। एक बिल भी सपोज़ ए के पास एक बिल है या एक से ज़्यादा बिल है, वो इसमें नहीं कहता कि मैंने अपने बिज़नेस की तरफ ध्यान देना है, मैंने इस चीज़ को नहीं करना कि मैं ध्यान रखूं कि मेरा बिल कब ड्यू है, कब मैंने इसको प्रेजेंट करना है। वो सिंपल ये सर्विसेज अपने बैंक से ले लेता है और उसके अगेंस्ट नॉमिनल से चार्जेस बैंक को दे देता है। तो जब वो बिल बैंक को सेंड करेगा तो क्या ट्रांजैक्शन करेगा, बैंक फॉर कलेक्शन को करेगा कर डेबिट और बिल रिसीवेबल को कर लेगा क्रेडिट। लेकिन बैंक जो है वो अपनी बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा जब वो बिल रिसीव करेगा कलेक्शन के लिए। वो सिंपल अपने पास नोटिंग कर लेगा कि उसने बिल कलेक्शन के लिए रिसीव किया, लेकिन एंट्री को जनरल एंट्रीज की कोई नहीं करेगा। अब क्या हुआ, जब इसकी ड्यू डेट आई आफ्टर 3 मंथ्स तो बैंक ने क्या किया कि बैंक ने बिल प्रेजेंट किया किसको, बी को। बी क्या करता है कि पेमेंट दे देता है बैंक को। बी ट्रांजेक्शन पास करेगा अपने बुक्स में, बिल पेएबल जो उसका उसको डेबिट कर लेगा और कैश को क्रेडिट कर लेगा 10,000 से। बैंक के पास कैश रिसीव हो गया, बैंक कैश को डेबिट कर लेगा, और क्योंकि बैंक जो कैश है वो एक्चुअली ए को देना है तो फिर बैंक ए को क्रेडिट कर देगा 10,000 से। यानी जो कैश रिसीव किया उसको डेबिट कर लिया 10,000 से और ए को क्रेडिट कर दिया 10,000 से। इसी तरह ये ट्रांजेक्शन बिल ए अपनी बुक्स में पास करेगा किस तरह के, बैंक को डेबिट कर लेगा और बैंक फॉर कलेक्शन जो है ये बिल वो उसको कर लेगा, जो बिल उसने कलेक्शन के लिए बैंक को भेजा हुआ था उसको अब वो क्रेडिट कर लेगा और अपने बैंक को डेबिट कर लेगा। उसके अगेंस्ट बैंक अपने सर्विस चार्ज करेगा 60 रुपीज़, और जो 60 रुपीज़ हैं वो बैंक की इनकम है और बैंक जो है मिस्टर ए को डेबिट करके कलेक्शन चार्जेस क्रेडिट कर लेगा। इसी तरह जो बैंक की इनकम है वो 60 रुपीज़, वो ही जो ए है उसके वो एक्सपेंस है, तो बैंक चार्जेस ए ने डेबिट कर लिया और अपने बैंक को क्रेडिट कर लिया। इन दो एंट्रीज़ की आप एक कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। ये जो नीचे मैंने आपको मेंशन कर दी है, बैंक आपका डेबिट हो जाएगा 9940 से, बैंक चार्जेस डेबिट हो जाएंगे 60 से, और बिल फॉर कलेक्शन आपका ये हो जाएगा
क्रेडिट 10,000 से। इसी तरह बैंक की एंट्री भी आप कंपाउंड कर सकते हैं। थैंक यू।